रविवार को जो संभल में हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले हम बात शुरू करें, मैं आपको इंडिया टीवी के रजत शर्मा, जिन्हें बीजेपी का दलाल भी कहा गया और गोदी मीडिया का एक स्तंभ भी कहा गया, की एक वीडियो दिखाता हूं। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत? उन्होंने कल एक बात कही और बड़ी ही उनकी बात सराहनीय है। क्या न्यायालय ने दूसरे पक्ष की बात को न सुनते हुए एक तरफा बात सुनकर सर्वे का आदेश दे दिया। आनन फानन में इतनी जल्दबाजी आखिर क्या थी? इधर आदेश दिया और उधर सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंच गई। और फिर सर्वे की टीम अगर पहुंची भी थी तो उसमें नारेबाजों को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? क्या सर्वे करने वो नारेबाज जा रहे थे? और दूसरी बात, रजत शर्मा ने कही कि आरएसएस के भागवत जी ने जो कहा कि हर जगह मस्जिद के नीचे शिवलिंग होना बताना, यह बात सही नहीं है। तो रजत शर्मा जी के स्टेटमेंट को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि आनन फानन में सर्वे की टीम पहुंच गई। और अगर सर्वे की टीम गई भी थी तो आपके साथ पुलिस थी, आपके साथ जांच अधिकारी थे, चुपचाप जाते, उसकी जांच करते। लेकिन हो हल्ला मचाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाने की क्या जरूरत थी? यह बात सिद्ध होती है और उस ओर इंगित करती है कि कुछ राजनीतिक तत्व जो उसमें शामिल थे, उनको माहौल बिगाड़ना था। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय इतना जल्दबाज कब से हो गया? माननीय न्यायालय में तो 20-20 साल एक गरीब की याचिकाएं पड़ी रहती हैं और उस पर सुनवाई तक नहीं होती। तो रजत शर्मा जी के बात को लेकर के यह सिद्ध होता है कि ये एक साजिश की ओर इशारा करता है कि ये साजिश के तहत संभल में ये कृत्य किया गया। और आप वीडियो में देखें कि कुछ वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें एक और देखा जा रहा है कि पब्लिक तो एक गली में है पर उधम नहीं मचा रही है। पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें भगा रही है, उन्हें घेर घेर कर मार रही है। दूसरी ओर एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें सैकड़ों की, हजारों की तादाद में पत्थर पड़ा है और पुलिस मात्र एक घर पर फायरिंग कर रही है और कहते सुना जा रहा है उसमें कि मारो मारो। तो यह सब हमारे देश में चल क्या रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि अराजक तत्वों का पूरा देश में गृह युद्ध छेड़ने का प्लान है। फिर वह चाहे राजनीति से मिले हुए हो अराजक तत्व या वह किसी भी धर्म के हों, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश में इस ओर इशारा किया जा रहा है कि अब गृह युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। और मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पर कुछ बोलते ही नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुंह पर किसी ने टैप चिपका दिया हो। वह किसी भी बात पर कुछ कहते ही नहीं हैं, किसी भी घटना पर कुछ कहते ही नहीं हैं। फिर वह चाहे मणिपुर जल रहा हो, मणिपुर में हत्याएं हो रही हों, चाहे बहराइच का हो, चाहे अन्य किसी का हो, चाहे संभल का मामला हो, अखबार की ही खबर के मुताबिक लिखा गया है कि 7 दिन का टाइम दिया गया था। यानी कि 7 दिन में आप दोनों तरफ की बात को सुन सकते थे और आराम से मशवरा करके जांच कर सकते थे। लेकिन दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी गई। माननीय न्यायालय के 7 दिन के अल्टीमेटम को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत ही कार्रवाई कर ली। यह सरासर गलत है और इस तरह से ना भगवान खुश होंगे और ना ही अल्लाह खुश होंगे, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे अंदर है। पहले अपने आप को तो सही करो। बाबा बने घूमते हो, वहां मंदिर का या मस्जिद का दावा करते हो, तो पहले अपने अंदर जो भगवान बैठा है उसको तो सही कर लो। बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, बड़े बड़े बाल रख लेने से, माथे पर तिलक लगा लेने से तुम्हारे अंदर की बुराई छुप नहीं जाती। मंदिर का बहाना करके देश का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो? यह सरासर गलत है। जहां से फसाद शुरू हुआ उसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय न्यायालय में याचिका भी मंगलवार को तैयार हुई। यानी कि पहले कोई भी बात नहीं थी। इस मस्जिद को लेकर के मंगलवार को याचिका दायर की गई और इतवार को उसमें सर्वे टीम भी पहुंच गई। लेकिन वही
मस्जिद समिति का कहना है कि उन्हें याचिका दायर होने की कोई जानकारी नहीं मिली थी और अदालत के आदेश के बाद भी जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जो इस मंदिर की तरफ से याचिका करता है, उन्होंने संभल की सिविल जज डिवीजन की अदालत में मंगलवार को ही वाद दायर किया था। विष्णु शंकर जैन वही वकील हैं जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं। इस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अलावा दूसरे पक्ष के वकील मौजूद नहीं थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ये विशाल मस्जिद बनी है वहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। वहीं मुसलमान पक्ष ने इस दावों को बेबुनियाद बताते हुए अदालत में दायर वाद को नया राजनीतिक विवाद पैदा करने और सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया है। मस्जिद समिति से जुड़े अधिवक्ता जफर अली कहते हैं कि अदालत परिसर में हमें कई भगवादारी चहलकदमी करते दिखे थे। हमें तब शक हुआ था कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये वाद दायर होने की जानकारी हमें नहीं दी गई। शाम को 5:30 बजे के करीब संभल पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमें मस्जिद परिसर पहुंचना है क्योंकि वहां अदालत के आदेश पर सर्वे होना है। जफर अली कहते हैं, इस धर्मस्थल के मस्जिद होने को लेकर कोई कानूनी विवाद ही नहीं है। हिंदू संगठन जरूर कभी कभी इसे लेकर विवाद पैदा करते रहे हैं। रविवार को जो संभल में हुआ वह बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, हमारी सरकार को, हमारे उच्च न्यायालय को इसमें दखल देकर जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।